हाय स्टूडेंट, देखो आज हमारे पास क्वेश्चन है। ए सेटअप को गिवन है 1 2 3 से लेकर 9 तक है और रिलेशन जो वो ए क्रॉस ए पे, ए क्रॉस ए का मतलब होता है वो ऑर्डर्ड पेयर पे चलेगा। जैसे हम पॉइंट लेते हैं ना x1 y1 x2 y2, ऐसे करके उन पॉइंट्स पे चलेगा, ये ध्यान रखना। और ये दो पॉइंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर है, उनके बीच में रिलेशन है। रिलेशन इस टाइप का है कि ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ए बी सी डी, ए बी रिलेटेड है, ए बी का रिलेशन है सी डी के साथ और उसका रिजल्ट है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस। अगर समझने की कोशिश करें तो बाहर बाहर वालों की एडिशन इक्वल टू अंदर अंदर वालों की एडिशन इसके बराबर है। ये समझ में आ रहा है। ये इन ए क्रॉस है, ध्यान रखना ऑर्डर पेयर पे चलेगा, ये पॉइंट्स पे चलेगा। ठीक है, इक्वलेंसी चेक करनी, पहले चलते हैं 1 1 के लिए हम। ठीक है, जो हमारा रिलेशन है वो ध्यान रखना ए क्रॉस ए टू ए है, ध्यान रखना। अब चलते हैं 1 1 के लिए हम, सॉरी पहले चलते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम सेम लेना होता है, तो हम लेते हैं, लेट कर लेते हैं x1 y1 रिलेशन में है x1 y1 के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बाहर वालों की एडिशन होगी इक्वल टू अंदर वालों की एडिशन होगी, यानी x1 प्लस y1 इक्वल टू y1 प्लस x1। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये तो सही है, एकदम ट्रू है ये तो स्टेटमेंट। इसका मतलब अजम्पशन हमारी कैसी है, राइट है। अजम्पशन कैसी है राजे बेटा, अजम्पशन राइट है। इसका मतलब x1 y1 रिलेशन में है किसके साथ, x1 y1 के साथ, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं, हम चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को आप जानते हो पलटना होता है, दो पॉइंट्स को पलटेंगे। मतलब पहले हम लेते हैं x1 y1 रिलेटेड विथ x2 y2, तो इसका रिजल्ट क्या देगा बेटा आपको, बाहर वालों की एडिशन इक्वल टू अंदर वालों की एडिशन, यानी x1 प्लस y2 इक्वल टू y1 प्लस x2। अब हमें क्या करना है, इसका रिवर्स चेक करना है, यानी x2 y2 रिलेशन में है x1 y1 के साथ। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा x2 प्लस y1, यानी एक काम करते हैं, इसी को हम पलट देते हैं हम, है ना। RHS को हम लेते हैं लेफ्ट हैंड की साइड, यानी x2 प्लस y1 इक्वल टू y2 प्लस में x1। तो अगर गौर से तो ये यही आएगा रिजल्ट, है ना। x2 प्लस y1 इक्वल टू y2 प्लस x1, ये आ रहा सेम। तो इसका मतलब सो x2 y2 रिलेशन में x1 मतलब x1 y1 रिलेशन में x2 y2 था, और पता में पता लगा कि x2 y2 भी x1 y1 के साथ रिलेशन में। सो आर इज सिमेट्रिक। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, 4 ट्रांजिटिव में ध्यान रखना 3 पॉइंट चलेंगे। मतलब पहले हम लेते हैं x1 y1 रिलेशन विद x2 y2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, बाहर बाहर वालों की एडिशन होगी, यानी इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, यानी x1 प्लस y2 इक्वल टू y1 प्लस x2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं x2 y2 का रिलेशन होगा थर्ड पॉइंट के साथ। थर्ड पॉइंट मतलब x3 y3, तो इसका रिजल्ट क्या देगा बच्चे, इसकी एडिशन इसके साथ और इसकी एडिशन इसके साथ, यानी x2 प्लस y3 इक्वल टू y2 प्लस x3। अब हमें निकालना है, इसे हम रफ में ले लेते हैं। देखो हमें निकालना है x1 y1 का रिलेशन है x3 y3 के साथ, तो इसका आंसर कुछ इस टाइप का मुझे चाहिए, x1 प्लस y3 इक्वल टू y1 प्लस x3, यानी x2 और y2 हटाने हैं। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो, तो क्या आएगा, x1 प्लस y2 प्लस x2 प्लस y3 इक्वल टू y1 प्लस x2 प्लस y2 प्लस x3। तो सामने सामने y2 कट जाएगा और सामने सामने आपका x2 कट जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा x1 प्लस y3 इक्वल टू y1 प्लस x3। तो आंसर आ रहा है हमारे पास x1 y1 रिलेटेड विद x3 y3, तो आर इज, तो हमारा रिलेशन कैसा है, रिलेशन इज ट्रांजिटिव है। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए मतलब रिलेशन इज इक्विवेलेंस है। अब एक और हमसे चीज़ मांग रहा है, इक्विवेलेंस क्लास मांग रहा है 2,5 के लिए। मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। देखो इक्विवेलेंस क्लास मांग रहा है आपसे 2,5, तो कैसे होगा मैं समझाता हूँ। देखो जैसे आप यहाँ पे लो, जैसे मतलब जैसे हम 1 लेते हैं, है ना, क्योंकि 1 to 9 है जो आपका सेट है ना, वो जो रिलेशन है ए क्रॉस ए पर है, यानी 1 से लेकर 9 तक नंबर ले सकते हैं। पहला 1 लेते हैं,
1+5 आपको क्या देता, 6 देता है ना, अंदर अंदर वालों को एडिशन। तो 2+4 देता आपको, ये 2+4 आपको 6 देता और 1+5 आपको 6 दे देता, ठीक है। यानी ये पॉइंट से रिलेटेड है। अब चलते हैं अगला पॉइंट लेते हैं। अब हम यहाँ 2 ले लेते हैं, इसको मत देखना आप। जैसे 5+2 7 दे देगा और 2 का 5 यहाँ पे 7 देगा आपको, यानी 2,5 ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहीं से ना आपको सीक्वेंस ही पता लग जाएगी कि शुरुआत में 1 2 3 चल रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, शायद उसमें इसके आंसर भी होंगे। और बाद में नंबर जो चल रहे हैं 4 5 6 7 करके चल रहे हैं, 6 7 8 9। अब इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि सपोज करो मैंने 7,10 लिया है ना, तो ये तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो रिलेशन है वो जो सेट ए पर है वो 9 तक ही जा रहा है, तो ये 7,10 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये से कनेक्टेड है, 2,5 से कनेक्टेड है, ये सारे ऑर्डर पे से कनेक्टेड है। यही इसका फाइनल आंसर है। बाय स्टूडेंट्स।